नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम विज्ञापन लेखन देखेंगे। विज्ञापन लेखन जिसका विषय है सुपर मॉल ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट के बेस्ट ऑफर का विज्ञापन तैयार कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें विज्ञापन तैयार करना है। वैसे विज्ञापन का क्या प्रारूप होगा, कैसे लिखा जाता है, इस संबंध में मैंने आरंभिक वीडियो बनाया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसे देख सकते हो और पूरी तरह से समझ सकते हो कि विज्ञापन लिखने का क्या तरीका होता है। अब यहाँ हम सुपर मॉल ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट का बेस्ट ऑफर का विज्ञापन देखते हैं। जैसा कि पहले ही बताया है कि यह विज्ञापन वेबसाइट के बेस्ट ऑफर का है। तो किस वेबसाइट के? सुपर मॉल ऑनलाइन शॉपिंग की। ऑनलाइन शॉपिंग जब हम घर पर ही बैठे खरीदारी कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम किस तरह से यह विज्ञापन दें कि अत्यंत आकर्षक और लुभावना हो और लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए प्रेरित हों। तो इसलिए अब हम ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट का विज्ञापन देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम शीर्षक लिख देंगे, यानी जिस विषय पर हम विज्ञापन तैयार कर रहे हैं वह विषय सबसे ऊपर थोड़े मोटे और थोड़े बड़े से अक्षर में लिख देंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले सुपर मॉल ऑनलाइन शॉपिंग। इसके बाद हम लिखेंगे कि यदि समय बचाना हो तो करें ऑनलाइन शॉपिंग। देखो, वैसे ये चीज़ बहुत ही काम की है कि ऑनलाइन शॉपिंग करना अर्थात समय बचाना है, इसलिए इसको हमने थोड़ा डबल हाईलाइट में रखा हुआ है। आप लोग भी इसे हाईलाइट कर सकते हो। वैसे विज्ञापन लेखन के समय ध्यान देना है बच्चों, आप लोगों को यह संपूर्ण विज्ञापन एक चौकोन के अंदर लिखना होता है। तो लेखन से पूर्व आप सिर्फ ऊपर की तरफ बॉर्डर लाइन और दाएं और बाएं और बॉर्डर लाइन बना लीजिए। शेष आपका विज्ञापन पूर्ण होने के पश्चात नीचे से बॉर्डर लाइन खींच के आप उस बॉक्स को बंद कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने भी जो लेखन कार्य किया है यह एक चौखटे के भीतर किया है। वैसे यह चौखटा आरंभ है और चूंकि यहीं पर हमारे विज्ञापन का अंत नहीं हुआ है, इसलिए इस चौखटे को भी मैंने यहाँ पर बंधन नहीं किया है। यहाँ पर मैंने सिर्फ चौखटे का आरंभ किया है, आप देख सकते हो। और इस तरह मुख्य चीज़ यानी सुपर मॉल ऑनलाइन शॉपिंग लिखने के बाद मैंने नीचे लिखा है थोड़ा सा जगह छोड़ करके, यानी एक लाइन आप छोड़ करके लिख सकते हो कि यदि समय बचाना हो तो करें ऑनलाइन शॉपिंग, और फिर उसके नीचे लिखा है बस एक क्लिक में। अब ये ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हमें वेबसाइट देनी होती है, तो इसलिए इसका वेबसाइट यहाँ पर दिया है कि www.supermallonlineshopping.com। इस तरह से आप अपनी तरफ से और भी कुछ भी यह वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन इस वेबसाइट को बनाने में www. और लास्ट में .com लगाना भूलना नहीं है, और सब कुछ स्मॉल लेटर में विदाउट एनी स्पेस लिखना है हमें। इसके अतिरिक्त आप लोग यहाँ देख सकते हो, वैसे भी विज्ञापन लेखन के आरंभिक प्रारूप वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि मुख्य चीज़ को ज़रा हाईलाइट करना होता है, यानी सामने दिखाई दे लोगों को, इसलिए उसे थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा मोटा इस तरह लिखना चाहिए ताकि एक झलक में नज़र आ जाए। उसके अलावा कुछ खास ऐसा हमें दर्शाना हो कि क्या इसकी ज़रूरत है वगैरह, तो उस चीज़ को भी हम हल्का सा हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यदि समय बचाना हो तो करें ऑनलाइन शॉपिंग यह हाईलाइट किया है, और उसके बाद में वेबसाइट तो कोई भी देखेगा ही, तो वेबसाइट दे दिया है। इसके बाद हम आगे लिखेंगे नोट में किस तरह से हमारे पास हर तरह के साधन सामग्री उपलब्ध है, यानी जिस दुकान को हमने खोला है उस दुकान से संबंधित हर तरह के
साधन सामग्री हमारे पास उपलब्ध है और हर उम्र के लिए उपलब्ध है। इसलिए हम आरंभ में लिखते हैं नोट और आगे मुद्दों के रूप में लिखते हैं कि हर तरह के घरेलू एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध, हर उम्र के लिए विविध प्रकार के वस्त्र, जूते, रेनकोट उपलब्ध। और आगे एक लाइन फिर छोड़कर हम लिख रहे हैं सुविधाएं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हर बात मुद्दों के रूप में लिखा गया है, वाक्य के रूप में नहीं लिखा गया है। यानी विज्ञापन जो आकर्षक होना चाहिए, कम से कम शब्दों में और सटीक शब्दों में होना चाहिए, इसके लिए वाक्य लेखन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह के विज्ञापन में वाक्य लेखन की आवश्यकता नहीं होती है, उसे महत्वपूर्ण मुद्दों के रूप में ही आकर्षक रूप से हमें ग्राहक के समक्ष रखना होता है। इसलिए यहाँ पर हमने वाक्यों में लेखन नहीं किया है, मुख्य मुद्दों के रूप में लेखन किया है और इन विविध मुद्दों को एक विशिष्ट प्रकार के चिन्ह के द्वारा दर्शा दिया गया है। इसके बाद हम लिख रहे हैं सुविधाएं। अब ये क्या क्या सुविधाएं हैं वह हम बता देंगे। जैसा कि आप लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उसमें देखते हो क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं ग्राहकों की सुविधा के हिसाब से, तो वही सुविधाएं हम भी यहाँ पर दे देते हैं विभिन्न मुद्दों में। फ्री होम डिलीवरी, यानी जो भी सामान होगा वह मुफ्त में घर पर पहुँचा दिया जाएगा। फिर ऑनलाइन भुगतान की सुविधा, यानी ऑनलाइन पेमेंट होता है ना, वो सुविधा भी हम देंगे। इसके बाद कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा, यानी सामान घर पर मिलने के बाद पैसा दिया जाए, यह सुविधा। और इसके अतिरिक्त ग्राहक अनुकूल वापसी नीति, यानी कस्टमर फ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी की सुविधा, यह भी हम यहाँ पर लिख देंगे, ताकि जब ग्राहकों को सुविधा मिलेगी तभी कोई भी ग्राहक लेन देन करेगा ऑनलाइन में। और इसीलिए इस सुविधा को जब हम ग्राहकों के समक्ष रखेंगे तो ग्राहक भी बेफिक्री से हमारा सामान खरीद सकेंगे और इसीलिए इन सुविधाओं को भी हम अपने विज्ञापन में उल्लेखित कर दे रहे हैं। अब इतना सुविधाएं और मुख्य जो नोट है वो देने के बाद हम ग्राहकों को प्रेरित करते हुए लिखते हैं कि अब क्यों करे देरी, उठाइए मोबाइल और ऑर्डर कीजिए ढेरों और भी अपनी पसंद से। तो इस तरह से हम लिख देंगे। बाकी डॉट 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 हमने लगा करके छोड़ दिया है, ये इसका मतलब ही है कि और बहुत कुछ है, ग्राहक खुद से समझ सकते हैं। और उसके बाद हम अपना पता भी दे देते हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत हो किसी को तो उस पता पर वह कांटेक्ट हमें कर सकता है। और इसलिए हम पता दे रहे हैं सुपर मॉल, मैक्सिस रोड, बोरीवली पश्चिम, मुंबई 400091। यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें पता अवश्य देना है विज्ञापन लेखन में, यानी जिस विषय का विज्ञापन दे रहे हैं वो तो देना ही है, लिखना ही है। इसके अलावा पता और संपर्क के लिए मोबाइल नंबर भी हमें अवश्य लिखना होता है ताकि सामने वाला हमसे वार्ता कर सके और जो भी उसे संशय हो उसे निदान कर सके और सामान खरीद सके। और इसके बाद पता हमने दे दिया है, ऑनलाइन शॉपिंग है इसलिए समय देने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा समय भी देना पड़ता है। अगर ऑफलाइन शॉपिंग यानी किसी दुकान वगैरह का हम विज्ञापन लिखते हैं तो वहाँ समय भी देते हैं। यहाँ पर हमें समय की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पता दे दिया। और अब हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं। अब मोबाइल नंबर आप लोग जो चाहे वह लिख सकते हो, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 के साथ लिख दिया है। आप लोग जैसे चाहें वैसे जो चाहें वो नंबर घुमा फिरा करके लिख सकते हो। और इस तरह से हमारा विज्ञापन लेखन का अंत हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि इस विज्ञापन लेखन के अंत के साथ ही मैंने अपना जो बॉक्स है, डब्बा है, उसे भी बंद कर दिया है, यानी नीचे की तरफ से भी इस चौखटे को बंद कर दिया है। और यह बात आप लोगों को भी ध्यान में रखना है कि जब हमारा विज्ञापन पूर्ण हो जाए तब इसे हम बॉर्डर खींच करके अवश्य बंद कर दें। और यह चौखटा हमें परीक्षा में बॉल पेन से ही बनाना होता है। वैसे तो विज्ञापन देते समय हमें किताब में भी कई तरह के ड्राइंग्स वगैरह भी मिलते हैं, कई जगह पर हम देखते हैं, लेकिन परीक्षा में हमारे पास समय कम होता है और जब हम ड्राइंग करने बैठ जाएंगे तो
अगर आपकी इच्छा है तो पेंसिल से हल्का सा ड्राइंग खींच करके बंद कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा रंगाकारी का काम वहाँ पर मत करने बैठिए, क्योंकि वहाँ पर हमें कोई नंबर उस चित्रकारिता पर या रंगकारिता पर नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, समय हमारा खराब होता है और उसके वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो अंक है पूरे पेपर पर, यानी अन्य प्रश्नों के लिए हमें समय कम पड़ जाता है और प्रश्न के यानी जो पेपर का अंक होता है वो प्रभावित हो जाता है। तो इसलिए हमें विज्ञापन लेखन में लेखन मात्र करने के लिए दिया जाता है। इच्छा हो तो हल्का सा कुछ रेखा चित्र आप खींच करके हटा सकते हो, अन्यथा उस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे व्यवस्थित तरीके से आप लिख दीजिए एक चौखटे के भीतर, और उस चौखटे को हमेशा बॉल पेन से ही बनाइए और आरंभिक तीनों तरफ से उसे कवर कीजिए और अंत में लिख लेने के पश्चात उससे अंत में फिर उस चौखटे को पेन से खींच करके बंद कर दीजिए। तो इस तरह से आपका वृत्तांत लेखन अत्यंत आकर्षक और प्रभावकारी दिखाई देगा और परीक्षा में भी आपको पूर्ण अंक अवश्य मिल जाएंगे।